नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं कुछ खास, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में डीवो कॉन्टिनेंट में एक किंवदंती प्रचलित है, जो एक बहरा जासूस विंक विंक से मिली पक्की खबर के अनुसार है। प्राचीन डेमोनिक एम्परर ने स्वयं नाइन सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उसके जीवन की सभी सर्वोच्च तकनीकें थीं। और सुनो, ये प्राचीन डेमोनिक एम्परर इस पूरे क्षेत्र का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। उसने अपनी सारी विद्या इस एक पौराणिक किताब नाइन सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स में डाल दी थी। अब इस किताब को हासिल करने के लिए सनफ्लावर मैनुअल की तरह आत्म बलिदान की जरूरत नहीं थी, और कहा जाता है कि इससे आप स्वर्ग को निगलने और पृथ्वी को खा जाने वाली शक्ति प्राप्त कर सकते थे, जहां ब्रह्मांड का सर्वोच्च क्षेत्र आपके दिमाग में होता है। और क्या पता, ये किताब डेमोनिक एम्परर जोफैन के हाथों में आ गई थी। जब ये बात फैली, तो इस सर्वोच्च कल्टीवेशन तकनीक को हथियाने के लिए राइटियस पाथ के सभी कल्टीवेटर्स टियानमो पिक पर हमला करने के लिए उमड़ पड़े। जोफैन के ठिकाने पर हंगामा मचा हुआ था। तभी कोई शख्स घबराते हुए दौड़ता हुआ आया। मास्टर, ये बुरी खबर है। माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन टूट गया है। वे लोग अब यहां धमकने वाले हैं। ये जो चेंग था, जो फैन का निजी शिष्य है, उसने आगे कहा, मुझे डर है कि 7 एम्परर्स को जल्द ही इसकी खबर लग जाएगी। जो फैन जरा भी नहीं घबराया, बस मुस्कुराया और बोला, क्यों घबरा रहे हो? वो आराम से दरवाजे की ओर बढ़ा और बोला, अगर सातों एम्परर एक साथ भी आ गए, तो भी वे मेरे सामने कुछ नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि वे मेरे फॉर्मेशन को तोड़ पाएंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। जो बाहर निकला और देखा कि नीचे बागियों की एक पूरी भीड़ थी। सब चिल्ला रहे थे, डेमोनिक एम्परर, सीक्रेट रिकॉर्ड्स दे दो। जो ने हंसकर कहा, छोटे मोटे लोग मुझे हुक्म देंगे। फिर नीचे की भीड़ पूरी तरह से घबरा गई जब उन्होंने जो फैन को उतरते देखा। एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, सब सावधान, वे आ गया। भीड़ की चीख के बाद जो फैन आत्मविश्वास के साथ उतरा और एक ही हमले में सामने के 4 ताकतवर दुश्मनों को खत्म कर दिया। जैसे ही वो उतरा, एक चीख सुनाई दी, डेमोनिक एम्परर जो फैन, अब सरेंडर कर दो। पहला एम्परर बड़े उत्साह के साथ बोला, आखिरकार तुम सामने आए। जो चेंग के साथ वह उनके सामने उड़ता हुआ आया। 7 एम्परर एक फॉर्मेशन में खड़े होकर बोले, 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स दे दो और हम वादा करते हैं कि तुम्हें मरने नहीं देंगे। जो फैन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, स्वॉर्ड एम्परर, बूढ़े, मैं सेक्रेट डोमेन द्वारा मान्यता प्राप्त 8वां एम्परर हूं। तुम सातों एम्परर एक साथ भी मुझसे नहीं जीत सकते। मौत को क्यों बुला रहे हो? बूढ़ा स्वॉर्ड एम्परर बोला, तो क्या अब तुम पूरे सेक्रेट डोमेन के दुश्मन हो? सेक्रेट डोमेन में तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तभी पीछे से एक दबंग शख्स प्रकट हुआ, जो फैन का नाम पुकार रहा था। मैं सेक्रेट डोमेन का प्रतिनिधि, डेमोनिक एम्परर के अवशेष वापस लेने आया हूं। जो चेंग, जो पीछे था, जो फैन के लिए चिंतित होकर बोला, मास्टर, यह बहुत बुरा है। यह सेक्रेट डोमेन का सबसे ताकतवर सेज है, लेकिन जो फैन नहीं डर रहा। क्या राइटियस पाथ, क्या सेज, सिर्फ खजाने के लालची कुछ गद्दार खलनायक। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पीछे से एक तलवार ने जो फैन पर हमला कर दिया। ये जो चिंग था, उसने अपने मास्टर को धोखा दे दिया। मास्टर, सरेंडर कर दो। जो समय के साथ चलना जानता है, वही महान होता है। जो फैन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। जो चेंग, ये तू था? तूने जानकारी लीक की। तूने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन तोड़ा और इन्हें अंदर लाया। वह अनिच्छुक था। क्यों? मैंने तुझे बचपन से पाला, अपने बेटे की तरह माना। तूने मुझे धोखा क्यों दिया? जो चेंग का चेहरा चालाकी से भरा था। मास्टर, हालांकि आपकी कृपा मेरे लिए पर्वत जैसी भारी है। आपको 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स अकेले नहीं सीखने चाहिए थे। आपने मुझे चोर की तरह देखा, मुझे 1 मिनट के लिए भी किताब देखने नहीं दी। जो फैन ने अपने कृतघ्न शिष्य को ठंडी नजरों से घूरा। सोचता है कि एक कल्टीवेशन तकनीक मेरे द्वारा दिए गए प्यार और मार्गदर्शन से ज्यादा भारी है। जो चेंग ने ठंडे लहजे में तलवार खींची। जो फैन का ताजा खून नदी की तरह बहने लगा। वो ठंडे स्वर में बोला, जब तक मेरा काम सही है, मुझे परवाह नहीं कि लोग उंगली उठाएं। आपने मुझे यही सिखाया, मास्टर, है ना? जो फैन ने गुस्से में सोचा, जो चेंग, मैं तो अपनी सर्वोच्च तकनीकें तुझे सौंपने वाला था, लेकिन तू इतना अधीर था। इस दुनिया में कुछ भी भरोसेमंद नहीं है। वह आकाश की ओर देखकर जोर से हंसा। हाँ हाँ,
अच्छा कहा। जो फैन की आंखों में अपने शरीर को विस्फोट करने की शक्ति चमकी। आज भले ही मैं 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दूं, किसी को नहीं मिलने दूंगा। आसपास के सभी लोगों ने खतरे को भांपा और चेतावनी दी। यह बुरा है, वह आत्मविस्फोट करना चाहता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो फैन के केंद्र में एक जबरदस्त शक्ति फटी, जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया और अकल्पनीय विनाश ला दिया। दृश्य बदलता है। रात के आकाश में एक सुनहरी आत्मा गिरती है। नीचे कई लाशें भयानक तरीके से मरी हुई पड़ी हैं। अचानक वह आत्मा एक लड़के के भौहों के बीच में प्रवेश कर गई, जिसने उसे जगा दिया और उसने अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा। ये मैं हूं अब, जो फैन ने अपने दिल में सोचा। सोचता हूं, मैं शक्तिशाली डेमोनिक एम्परर अब एक बच्चे के शरीर में हूं। अचानक वो पीछे मुड़ा, खतरे को भांपते हुए। झाड़ियों में काले पैंतरों का एक झुंड था। जब उन्होंने जो फैन को देखा, वे उसकी ओर क्रूरता से दौड़े। उसने बस ठंडी, घातक नजर डाली और एक शब्द बोला, भाग। क्षेत्र के सभी पैंथर और अन्य क्रूर जानवर तुरंत पूंछ दबाकर भाग गए। तभी एक पेड़ के नीचे बैठा एक शख्स जो फैन को पुकारा, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। जो फैन ने उसे देखा, सोचते हुए, ये कौन है? शायद इस बच्चे का कोई पुराना जानकार। बुरा नहीं, इसका दूसरा लेवल रिफाइनिंग मेरे काम आ सकता है। वह ठंडे भाव से उसके पास गया और बिना किसी रिश्ते की परवाह किए उसका चेहरा पकड़ लिया। दूसरे व्यक्ति की चीखों को नजरअंदाज करते हुए, तू क्या कर रहा है? तू जो फैन नहीं है, तू कौन है? उसने ठंडी, घातक नजरों से जवाब दिया, तू बिल्कुल सही है, मैं नहीं हूं। मैं डेमोनिक एम्परर जो फैन हूं। फिर 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स का उपयोग करते हुए हेवनली डेमोन ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट, जिसे उसने पिछले जन्म में अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था, उसने उस व्यक्ति की सारी जीवन ऊर्जा सोख ली। बाद में जंगल में केवल एक तीखी चीख की गूंज थी। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई। उसने जिस लाश को सोखा था, उसके पास केवल एक सूखा कंकाल बचा था। जो फैन ध्यान में बैठा सोच रहा था। 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स में सबसे उच्च तकनीक है हेवनली डेमोन ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। ये दूसरों की कल्टीवेशन को सोखकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। इसलिए पहले दूसरों की मूल ऊर्जा को डेमोनाइज करना होगा, फिर पूरी तरह से सोखना होगा। उसने उस बदनसीब व्यक्ति का लबादा लिया और अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। सुबह हो गई। 1 सेकंड लेवल ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर की कल्टीवेशन को रिफाइन करने में पूरी रात लग गई। जो फैन ने अपनी हथेली से शक्ति प्रवाहित की और दूर के एक पत्थर पर प्रहार किया। उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ रही थी। एक ही हथेली के प्रहार से उसने पत्थर को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही धूल बैठी, उसकी आकृति वहां संतुष्ट खड़ी थी। एक दुष्ट आभा उसके अस्तित्व से निकल रही थी। वह बुदबुदाया, स्वॉर्ड एम्परर जोचिंग, तुम लोग इंतजार करो। जब तक मैं सेक्रेट डोमेन में वापस नहीं लौटता, तब तुम्हें पता चलेगा कि समुद्र नमकीन क्यों है। कुछ समय यात्रा करने के बाद जो फैन ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक कल्टीवेशन सीधे जीरो से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 5वें लेवल तक पहुंच गई थी। लगता है जल्द ही मैं सेक्रेट डोमेन में वापस लौट सकता हूं। अचानक यात्रा के दौरान उसने नीचे कुछ महसूस किया। वह सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? नीचे लोगों का एक समूह 2 पक्षों में बांटा हुआ लड़ रहा था। पांग यान, लुओ फैमिली का गार्ड कैप्टन, एक लड़की के साथ खड़ा था। अपनी तलवार आगे की ओर तानकर ठंडे स्वर में चिल्लाया, तू सन गद्दार, अपनी हद में रह। सन, लुओ सिटी का स्टीवर्ड, हाथ पीछे बांधे खड़ा था, बोला, कैप्टन पांग, हमने एक साथ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि समझदारी से काम ले। दूसरी ओर की लड़की ने कहा, स्टीवर्डसन, सोरिंग ड्रैगन पाम लुओ फैमिली की पीढ़ियों से चली आ रही स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट है। हम मर जाएंगे, लेकिन इसे तुझे नहीं देंगे। उसके बगल की लड़की भी उतनी ही उग्र थी। दीदी, मुझे रोक मत, मैं इस गद्दार को मार डालूंगी। जो फैन ऊपर से स्थिति देख रहा था। हम तो लुओ फैमिली एक गद्दार और कुछ डाकुओं की वजह से मुसीबत में है। क्या इस शरीर का लुओ फैमिली से कोई इतिहास है? जो फैन को कुछ समझ आया। खैर, उसने फैसला किया, सांसारिक परिवारों के मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उड़ा, उसके शरीर में तीव्र दर्द उठा। क्या हो रहा है? यह स्थिति, एक भयानक दर्द अचानक उसके दिल से फूट पड़ा, जिससे
जो फैन छाती पकड़कर गिर पड़ा। क्या बात है, क्या मैं कल्टीवेशन डेविएशन में चला गया? हेवनली डेमोन ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। और क्या मुझे पहले से ही डेविएशन हो रही है? ये तो सारी मेहनत बेकार कर देगा। क्या ये शरीर कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, अपंग है? वो तुरंत पद्मासन में बैठा, अपनी आंतरिक ऊर्जा और मेरिडियंस को समायोजित करने लगा और महसूस किया कि सब कुछ पूरी तरह सामान्य था। प्रवाह सामान्य था, सब कुछ सामान्य था। जो फैन ने भौहें सिकोड़कर हैरान होकर सोचा, तो फिर समस्या क्या है? उसे कुछ समझ आया। क्या यह हो सकता है? वह उस पेड़ पर कूदा जिससे उसने अभी अभी स्थिति देखी थी। वाकई जैसे ही वह लुओ फैमिली की यंग लेडी की ओर मुड़ा, दर्द गायब हो गया। इसके विपरीत जितना वह उससे दूर गया, दर्द उतना ही असहनीय हो गया। ये एक हार्ट डेमोन है कल्टीवेटर्स के लिए। हार्ट डेमोन का जन्म मतलब है कि कल्टीवेशन डेविएशन बहुत करीब है। इस बच्चे की यादों को अपने साथ मिलाकर देखता हूँ कि यह हार्ट डेमोन क्यों पैदा हुआ। उसने शरीर के पिछले मालिक की यादें याद की। घर के भीतर से एक आवाज गूंजी, पिता, आपने लुओ फैमिली के लिए बलिदान दिया, हम आपको कष्ट नहीं देंगे। अब से लुओ फैमिली आपका घर है। लुओ यंग लेडी बार बार जो फैन की रक्षा के लिए खड़ी हुई। जो फैन को तंग मत करो, वह बस एक नौकर है। यंग लेडी, क्या ये इसके लायक है? लेकिन वो मानती थी कि जो कोई लुओ फैमिली के दरवाजे से गुजरता है, वह लुओ फैमिली का हिस्सा है। युवा जो फैन ने बार बार कैप्टन पांग से कहा, क्या आप मुझे कल्टीवेशन तकनीकें सिखा सकते हैं? मैं भी अपने घर की रक्षा करना चाहता हूँ। अब तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आए।